हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग विद पिंकी वर्मा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, मैं 1 बाय 1 करके एक टॉपिक अपने प्लेलिस्ट पे अपने यूट्यूब पे अपलोड करती रहती हूँ ताकि आपका एक बेसिक क्लियर होता चला जाए। उसी तरीके से यहाँ पर आज के सेशन में मैं आपके सामने डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर लेके आई हूँ। अब डायरेक्शन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेसिकली डायरेक्शन डिस्टेंस में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें पूछ जाते हैं, एग्जामिनर इस टॉपिक को किस सेंस में पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, इन सब के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, आपकी डायरेक्शन बताई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन को कैटेगराइज करते हैं। डायरेक्शन में आपको 3 कैटेगरी में इस डायरेक्शन को डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो कैटेगरी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इस कैटेगरी को कितने पार्ट में डिफाइन किया गया है? 3 पार्ट में डायरेक्शन को डिफाइन कैटेगराइज किया गया है। पहला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेक्स्ट है आपका वर्टिकल डायरेक्शन और इससे नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेट डायरेक्शन। गॉट इट? सबऑर्डिनेट डायरेक्शन। अब समझते हैं ये 3 डायरेक्शन कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो जब भी डायरेक्शन को डिफाइन किया गया था तो इस कंपास की हेल्प से हम सीखेंगे। ठीक, जो भी आपका अपर साइड होता है हम इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, इसके अपोजिट साउथ डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका राइट हैंड है, अगर आपका फेसिंग नॉर्थ साइड है और जो भी आपका राइट हैंड आ रहा है नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करते हो, इसको हम बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन। जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है, व्हेन यू आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, देन योर लेफ्ट हैंड इज कंसिडर्ड एज द वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो ये हमारे कुछ डायरेक्शन की बात कही गई, जिसमें आपका अपर साइड नॉर्थ, इसके अपोजिट साउथ, आपका राइट हैंड आपका ईस्ट है एंड आपका लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट है। तो इसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? जैसा कि हमने देखा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। तो इस कंपास में लेफ्ट टू राइट में कौन कौन सी डायरेक्शन इंक्लूडेड है? दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर आपकी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन इंक्लूड है। गॉट इट? सेम वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में कौन कौन से डायरेक्शन आपको दिख रही है? 2 डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ। बट व्हाट अबाउट सबऑर्डिनेट डायरेक्शन? सबऑर्डिनेट डायरेक्शन क्या? ये जो 4 हमने पढ़ा ये आपकी मेन डायरेक्शन होती है। इसके अलावा 4 आपकी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है, इनके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सेम साउथ और ईस्ट के बीच को बोला जाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगेन नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन को बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और इससे नेक्स्ट है साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो जो अब आपकी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन की बात की जा रही है, वो आपके 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है। दैट इज कौन कौन से? आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गॉट इट? इस पॉइंट को नोट करो, फिर इसके आगे का डिस्कशन अभी करते हैं। देखो, जब भी आपके सामने डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप हमेशा डायरेक्शन से जो भी आप लेफ्ट राइट कंसिडर करोगे वो अपने आप को इमेजिन करके ही देखना है। आप नॉर्थ में हो तो आपका राइट लेफ्ट क्या होता है, आप वेस्ट डायरेक्शन में हो तो आपका राइट लेफ्ट क्या होता है, आप ईस्ट में हो तो आपका राइट लेफ्ट क्या होता है। इसी चीज़ को समझते हैं। देखो, अगर किसी भी पर्सन का फेस, अब किसी भी पर्सन की जगह आप अपने आप को रख के देख लेना। अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, आप इस, जैसे मैं अभी इस पोजीशन में खड़ी हूँ, आप इस पोजीशन में खड़े हो, आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में राइट हैंड क्या होगा? ये वाला। तो जब भी बोला जाए कि पर्सन अपने राइट टर्न ले रहा है, तो आप अगर पर्सन का फेस नॉर्थ में है तो राइट डायरेक्शन होगा, तो वो किधर टर्न करेगा? इस तरफ। और लेफ्ट है तो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? इस तरफ। ठीक, अगर
अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, इधर ईस्ट है, अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है और ईस्ट डायरेक्शन के बाद ये बोला जा रहा है वो पर्सन अपने राइट हैंड साइड पे मूव हुआ है, दैट इज वो किस डायरेक्शन में जाएगा, साउथ की तरफ। अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, राइट बोला जाए तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा साउथ की तरफ, और लेफ्ट बोला जाए तो वो पर्सन नॉर्थ की तरफ टर्न करेगा। गॉट इट। अब जब मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, मेरा राइट टर्न इधर हो रहा है, मेरा लेफ्ट टर्न इधर हो रहा है। अगेन अगर पर्सन अपने साउथ डायरेक्शन में फेस करता है, ईस्ट था तो मेरा बैक फ्रंट उधर था, बैक आपके सामने था, अब आप साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हो इस तरह, तो अब साउथ डायरेक्शन में आपको बोला जाए आप राइट हैंड पे टर्न करो, तो राइट आपका ये हो जाएगा, लेफ्ट आपका ये हो जाएगा। तो सेम अगर किसी पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो राइट साइड ये, राइट टर्न ये हो जाएगा और लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा। हमेशा अपने आप को इमेजिन करके करोगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बेसिक कर रहे हैं अभी हम डायरेक्शन डिस्टेंस का। अगर किसी पर्सन का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है तो वेस्ट के लिए राइट बोला जाए तो अपवर्ड नॉर्थ की तरफ, और लेफ्ट बोला जाए तो साउथ की तरफ। अगर किसी पर्सन का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है तो राइट साइड आपका ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड आपका डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इस पॉइंट को नोट करो। सेम अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ है देन राइट इट इज एंड लेफ्ट, देन पर्सन का फेस ईस्ट है तो राइट साउथ, लेफ्ट नॉर्थ। अगर किसी पर्सन का फेस आपका साउथ डायरेक्शन में है तो राइट हैंड साइड वेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड ईस्ट। अगर किसी पर्सन का फेस आपका वेस्ट डायरेक्शन में है तो राइट हैंड साइड नॉर्थ, लेफ्ट हैंड साइड साउथ। गॉट इट? इस पूरे को इसको नोट करो, फिर इस पे आगे कुछ और चीजें कंसेप्ट समझते हैं। देखो, जब भी टर्न लेने की बात कही जाए, ठीक है, जब भी टर्न लेने की बात कही जाए और क्वेश्चन में कुछ भी डिग्री मेंशन नहीं है कि पर्सन किस डिग्री में, कितने डिग्री पे टर्न कर रहा है, तो आप बाय डिफॉल्ट हमेशा पर्सन को 90 डिग्री पे ही मोल्ड करोगे। ठीक है, अगर वो राइट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, साउथ टर्न ले रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जा रहा है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको हमेशा उस पर्सन को 90 डिग्री पे ही टर्न करना है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब तक। सपोज अगर पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में गया, उसके बाद अपने राइट हैंड पे टर्न हो गया है, तो राइट हैंड ये हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये 90 डिग्री पे ही मूव किया है। अगर हम इस कंपास की बात करें तो आपका ये एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, सेम अनदर क्वाड्रेंट 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री। दैट इज जो ये ओवरऑल है 360 डिग्री का हमारे कंपास में पूरा एंगल फ्रेम हो रहा होता है। तो अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो आप हमेशा 90 डिग्री पे टर्न करोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है फिर तो उसके अकॉर्डिंग जाने। सपोज करो एक पर्सन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, दैट इज ये 45 डिग्री और फिर ये वाला सेक्शन 45 डिग्री। ठीक, से और चीजें समझते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे घड़ी चलती है, तो इसको बोला जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, अगर एक पर्सन घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा है तो इसको बोला जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यहाँ पर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट टू क्लॉक, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? क्लॉकवाइज अगर कोई भी पर्सन घड़ी की डायरेक्शन में पूरा 360 डिग्री के अराउंड टर्न कर रहा है तो दैट इज नोन एज क्लॉकवाइज। अपोजिट टू क्लॉक चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। गॉट इट? इसको भी नोट करो। कुछ चीजें और देखते हैं। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस गिवन होंगे। अब स्टेटमेंट एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो एक पर्सन इधर जाके इतने इतने डिग्री टर्न लिया है, 3, 2, 4, 5, 9 और ये कितना हो जाएगा 12।
ए से बी पॉइंट तक क्या है, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और जी से ए, एच तक। पहला मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू एफ, ए टू एफ के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है। जब भी आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो उस पर्सन ने जहाँ जहाँ जाके जितना जितना उसने कवर किया है वो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब ए से एफ तक का डिस्टेंस, पहले पर्सन 3 चला, फिर 2, 5 डिस्टेंस कवर कर चुका है, 5 देन 4, 9 और इसको कितना कंसिडर करें 2, 9 और 2 कितना हो गया 11, और 11 के बाद फिर से 5 गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, क्लियर ना। ये जब भी आपके सामने टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो पर्सन जहाँ जहाँ चला है आप उसको नोट कर लेना, जितना डिस्टेंस चल रहा है वो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट समझते हैं, इसी डायग्राम, इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें अपना डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ, एफ की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एच, एफ की डायरेक्शन क्या है एच के रिस्पेक्ट में। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्टेटमेंट में उसी के डायरेक्शन बताई जाती है, और क्वेश्चनिंग में भी फर्स्ट एलिमेंट के बारे में ही डायरेक्शन पूछा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है एफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच, एफ की डायरेक्शन क्या है किसके रिस्पेक्ट में, एच की रिस्पेक्ट में। तो हमें इस एफ का डायरेक्शन बताना है ना, कौन से डायरेक्शन में, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, एच के रिस्पेक्ट में। तो आपका जो ये प्लस हमने इस कंपास को जो डिटेल में पढ़ा था, आप सपोज करो आप एच के पास खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, आपको जब आप यहाँ पर खड़े होकर देखोगे तो सेम इस कंपास को जब आपने यहाँ पर देखा, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब ये यहाँ पर जा रहा है ना, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो एफ की डायरेक्शन क्या हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देते हैं और इसका आंसर आप बताना। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू जी, सी की डायरेक्शन क्या है। अब इस एलिमेंट की डायरेक्शन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, एच, जी के रिस्पेक्ट में। तो आप जी की जगह अपना कंपास रख दो। अब जी को यहाँ पर कंपास रखोगे तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से कंपेयर करो, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, तो फिर इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। गॉट इट, क्लियर हुआ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो कि अब हम सीखने वाले हैं वो क्या है आपका, देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या था, कितना डिस्टेंस मैंने लिखा था यहाँ पर 12 लिखा था ना, और ये था आपका पॉइंट एच, और यहाँ पर था जी। अब और यहाँ पर डिस्टेंस कितना गिवन था, मैंने 9 लिखा था। हाँ देखो, अब क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या कुछ भी मेंशन ना करें, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, what is the shortest distance between C and G, C और G की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी आपको फाइंड आउट करना हो तो हम राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट तो यही होगा ना। चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अगर आपके सामने ये डायग्राम इस तरीके से है, एक स्टेटमेंट में आपके सामने डायग्राम ये है, और यहाँ पर है ए और यहाँ पर है जी। इसकी डिस्टेंस आपके सामने है 3, इसकी डिस्टेंस है आपके सामने 4, सॉरी इसको सी ले लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो देखो अगर आप इस तरीके से करते हो तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, वो हमें शॉर्टकट पूछ रहा है। तो शॉर्टकट जाने के लिए आप इसके पास
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगा ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम किससे निकालेंगे, अगर आपके डायग्राम में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वहां पर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको ये वाला 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज जिसपे एंगल बन रहा है बेस और दैट इज परपेंडिकुलर। तो जब भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल मिले और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक, अब यहाँ पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास बेस गिवन है 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर गिवन है 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आया है 25। बट हमें तो सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए तो वैल्यू रूट में आ जाएगी और रूट के बाहर वैल्यू को आउट करोगे तो कितना निकल के आएगा 5। तो अब यहाँ से पाइथागोरस डिस्टेंस, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल मिले तो आप पाइथागोरस लगाओगे। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पर जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आई है कितनी आई है 5, बट अगर आप पूरा डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस निकालते तो कितना आता है 7, और हमेशा शॉर्टेस्ट तो टोटल से कम ही होगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछते हैं। हर वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी अलग अलग पार्ट की वीडियो में। तो आज हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं और इसको सीखते हैं कि एग्जाम में हमें जल्दी कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या प्रोसेस बताई गई हैं। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न टू दिस राइट। साथ साथ क्वेश्चन को ड्रॉ भी करते हैं। एक पर्सन जो है वो किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर किसी पर्सन को नॉर्थ किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हो, अगर एक पर्सन यहाँ पर है तो नॉर्थ डायरेक्शन ये हो जाएगी ना, नॉर्थ में गया, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर कवर करने के बाद ही टर्न टू हिज राइट। अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ फेसिंग है तो आपको बताया था अपने आप को इमेजिन करना है, आप नॉर्थ में हो और राइट टर्न लोगे तो इस तरह डायरेक्शन में चले जाओगे ईस्ट में। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर। राइट टर्न लेने के बाद उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 50 मीटर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट। अब पर्सन का फेस कौन सी डायरेक्शन में हो चुका है, ईस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन जाने के बाद उसने कौन सा टर्न लिया है, राइट। और राइट टर्न लेने के बाद ही वॉक 100 मीटर। तो जब राइट टर्न लोगे तो साउथ की तरफ आओगे और साउथ की तरफ आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो साउथ। अब देखना हमेशा पैरेलल डिस्टेंस इक्वल होती है, पैरेलल डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। तो जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 है तो ये भी डिस्टेंस 100 होगा। बाय द वे क्वेश्चन में ये चीज मेंशन भी है कि राइट टर्न लेने के बाद उसने अपना 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब पर्सन का फेस किधर हो गया, साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन के बाद लेफ्ट टर्न किधर होता है, इस तरफ। अब साउथ के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया है और लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मीटर। क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। ऐसा डायरेक्शन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वो ये पूछना चाह रहा है कि अब एंड में एट द एंड पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में और या फिर वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप इजीली आंसर बता सकते हो ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन से डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट आपने एक चीज नोट किया, क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, कौन से डायरेक्शन में ये वो मूव कर रहा है। तो क्या हमें डिस्टेंस से कुछ लेना देना है, बिल्कुल नहीं है। उसने हमसे डिस्टेंस थोड़ी ना पूछा है। क्वेश्चन में जब भी आपके सामने ये पूछा जाए कि एट द एंड पर्सन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो आपको इसको एग्जाम में हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। इजीएस्ट वे से कैसे सॉल्व करना है पहले उसको देखते हैं। ये तो बेसिक अप्रोच था, बट एग्जाम में इस चीज को ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एट द एंड पर्सन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है या किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो हमें सिर्फ फोकस करना है उसके टर्निंग पॉइंट पर। उसने कहाँ कहाँ टर्न लिया है सिर्फ इस पॉइंट पर आपको फोकस करना है। और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, देखो पहला टर्न क्या था, पहला टर्न उसका राइट था, नोट कर लिया हमने। सेकेंड टर्न उसका क्या था, सेकेंड टर्न भी आपका राइट था। और थर्ड टर्न क्या है आपका लेफ्ट। उसने 3
टर्न लिए हैं, राइट राइट और अगेन लेफ्ट। हमें यहाँ पर डिस्टेंस से काम नहीं है, उसने बस ये पूछा है कि एट द एंड वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो टर्निंग पॉइंट पे सिर्फ फोकस करोगे कि पर्सन का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, कितने उसने टर्न लिए हैं। तो पहला टर्न राइट, फिर से राइट और फिर लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट उसने क्वेश्चन में बोला है। तो अब इसके आगे क्या करना है, राइट और लेफ्ट के पेयर को कट कर दे रहे हैं। जैसे एक ये राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया, तो राइट लेफ्ट को आपने कट कर दिया, मिला क्या, सिर्फ राइट डायरेक्शन। इसके बाद आप फोकस करोगे कि पर्सन कौन से डायरेक्शन, स्टार्टिंग में वो कौन से डायरेक्शन में था। तो स्टार्टिंग में बताया गया था नॉर्थ। अगर किसी पर्सन का नॉर्थ डायरेक्शन है और एक बार वो राइट टर्न ले रहा है तो कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाता है, ईस्ट। आपको इस सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं था। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कौन से डायरेक्शन में फेस किया जा रहा है, तो आपको फोकस करना है सिर्फ उस पर्सन के टर्निंग पॉइंट पर। टर्निंग पॉइंट को नोट करने के बाद आपको राइट और लेफ्ट के पेयर को कैंसिल कर देना है और जो भी बचता है, अब पर्सन का स्टार्टिंग का देखना है, पर्सन स्टार्टिंग में कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर राइट है तो राइट टर्न करके आंसर हो जाएगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट टर्न करके आंसर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर 2 राइट होता तो एक राइट फिर दूसरा राइट ले लेते तो फिर वो आंसर हो जाता। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आया है, ईस्ट डायरेक्शन। इसी चीज को एक और क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यही गिवन है, उसी पे बेस्ड है। लास्ट में हमने देखा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, लास्ट में वो कौन से डायरेक्शन में मूव किया है। तो आपको बताया है आप सिर्फ फोकस करोगे उसके टर्निंग पॉइंट पर, और टर्निंग पॉइंट आपका क्या है, आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न टू हिज राइट। पहला टर्न क्या है, राइट एंड वॉक 80 मीटर। पहला टर्न राइट, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, वापस से वो अपने राइट पर मुड़ा, वापस अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट टर्न पे मुड़ा, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट और वापस से वो लेफ्ट में चला गया। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ मैटर ही नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन में उसका कुछ पूछा ही नहीं गया, तो हम क्यों इतने बेफालतू की माथापेची करें। तो अब देखो राइट से लेफ्ट कैंसर, राइट से लेफ्ट कैंसर, राइट और लेफ्ट का पेयर कैंसर, दैट इज आपका कोई बचा ही नहीं है। और क्वेश्चन में इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में गिवन था कि पर्सन जो टर्न मूव कर रहा है स्टार्टिंग में वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो जब आपका कुछ बचा ही नहीं है तो एट द एंड भी तो पर्सन साउथ की तरफ ही मूव करेगा। इन दिस डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, आंसर इज साउथ डायरेक्शन। ठीक है, डायग्राम से सॉल्व करोगे तो वो भी देख लो। एक पर्सन साउथ की तरफ मूव कर रहा है, एक पर्सन साउथ की तरफ मूव किया है, 200 डिस्टेंस उसने कवर किया है, ही टर्न टू हिज राइट। अब साउथ में पर्सन है, यहाँ से बनाते हैं, अगर पर्सन 200 साउथ की तरफ है तो राइट टर्न इधर हो जाएगा साउथ से राइट, राइट टर्न लेने के बाद उसने 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। अब पर्सन का फेस किधर हो गया, वेस्ट में, तो राइट टर्न और राइट टर्न लेने के बाद वो 100 करेगा, तो इस 200 से तो कम का ही डिस्टेंस कवर करेगा ना, इसे ओवर क्रॉस करके तो जाएगा नहीं। आफ्टर ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न किधर हो जाएगा, नॉर्थ में हो गया, लेफ्ट टर्न इधर, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब पर्सन का फेस आपका इस डायरेक्शन में है, वेस्ट में, वेस्ट के बाद लेफ्ट टर्न लोगे और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30। इन दिस डायरेक्शन ही इज मूविंग, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, साउथ। तो आप किसी भी कर से करोगे आपका आंसर सेम आएगा, बट हमें एग्जाम में अपना टाइम सेव करना होता है, बहुत जल्दी इसको सॉल्व करना होता है, तो आप राइट लेफ्ट की पेयर को कैंसिल आउट करके और टर्निंग पॉइंट पे फोकस करके आंसर निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लो। इसमें जितने भी बच्चों ने वीडियो देखी है, जितने को भी कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इसी चीज को इसमें अप्लाई करके राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट पेयर को कट करके आप इसका आंसर सभी के सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, और किसका सही है किसका गलत है। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इसका डिस्कशन करूंगी, सॉल्यूशन बता दूंगी कि आपका सही है या गलत है,
और फिर इसके आगे के और भी कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन डिस्टेंस का भी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि एग्जाम में हमें अप्रोच कैसे फॉलो करके इसको सॉल्व करना है, और इसके क्या अभी इस पे बेस्ड और तरीके के क्वेश्चन होते हैं। जब आपको स्टार्टिंग में डायरेक्शन ही ना गिवन हो और पर्सन कौन से डायरेक्शन में चल रहा था वो पता लगाना है, फिर आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी वो आपको सिखाना है। तो आप इतने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सेशन पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी वीडियो बना के, तो आप वहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक मैक्सिमम शेयर करें। आपका बेसिक डायरेक्शन डिस्टेंस का जो बेसिक है इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।